आगामी लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी ने 29 मार्च को अपना नामांकन पत्र भर दिया था, लेकिन पार्टी द्वारा सिंबल लेट देने के कारण आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे और पार्टी का सिंबल दाखिल किया, जिससे अब रामचंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बन गए हैं। आज रघु शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, अंग तस्करी और बलात्कार जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने आना सागर में बढ़ती जलकुंभी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी घोर निंदा की। इतना ही नहीं, उन्होंने भागीरथ चौधरी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भागीरथ चौधरी ने अपने कार्यकाल में एक भी दौरा नहीं किया, जबकि सचिन पायलट अपने कार्यकाल के दौरान निरंतर दौरे करते थे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि भागीरथ चौधरी ने सांसद कोष का पैसा अपने एमएलए चुनाव में लगा दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हवाई अड्डे जैसे विकास कार्य हुए हैं। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। शिकायत नहीं करने आए। फार्म कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रामचंद्र चौधरी जी ने 29 तारीख को भर दिया, क्योंकि पार्टी ने सिंबल लेट दिए, तो आज सिंबल देने आए पार्टी के। आज से वो अधिकृत प्रत्याशी हो गए कांग्रेस पार्टी के। वो प्रक्रिया पूरी करने आए। कमियां ही कमियां हैं। ये मीडिया का काम है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी महंगाई से जूझ रहा है, बच्चे का पालन पोषण कैसे करे, उसको पढ़ाए कैसे, कपड़े लत्ते कैसे पहनाए। आज नरेगा में मजदूरी बढ़ नहीं रही है और ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। पिछले 10 साल में 7वें आसमान पे महंगाई पहुंचा दी। 400 रुपये का गैस का सिलेंडर आज 1000 के पार कर दिया, और उसके बाद 100 रुपये कम कर रहे हैं चुनाव के पहले। तो पहले आप कीमतें बढ़ा दो और फिर लॉलीपॉप दे दो। तो देश की जनता समझती नहीं है क्या सारी चीज़। बेरोजगारी, 10 साल पहले क्या कहा था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। ये 10 साल का हिसाब, 20 करोड़ लोगों को अगर इस देश में रोज़गार मिल जाता तो अभी तो एक भी बेरोजगार नहीं घूमता है। चुनाव खत्म होने के बाद इन सब मुद्दों को आप जुमला बता देते हैं। विश्वसनीयता खत्म हो गई है। लोकतंत्र में बात वो कहनी चाहिए जिस बात में कोई मायने रखते हों, जिस पे आप अमल करते हों। आज हालात ख़राब है पूरे देश में। जिस तरह से आज 4 महीने से राजस्थान में सरकार बनी है, इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। रेपिस्तान हो गया राजस्थान, राजधानी बन गया रेप की। आंकड़े उठा के देख लो, अखबारों की कटिंग पेश करेगी कांग्रेस पार्टी। पिछले 4 महीने में जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई है, जितना अपराध बढ़ा है, और अब तो एसएमएस अस्पताल है राजस्थान की राजधानी, वहाँ पे अंग बेचने का काम। इससे ज़्यादा घृणित काम क्या हो सकता है। तो कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। इनमें जो मालूम है, तो आज की तारीख में पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में या ज़िले की बात कर लो, कांग्रेस की एक ही सीट है ना, बाकी सब जगह बीजेपी है। तो ये डबल इंजन क्या कर रहा है, जलकुंभी फैला रहा है। ये थोते नारे हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। जलकुंभी हो चाहे और कोई काम हो, कितना ढिंडोरा पीटा भाई स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी का मतलब समझाए बीजेपी के लोग। भागीरथ जी को चुनाव में बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अजमेर को स्मार्ट सिटी के लिए इतना बजट दिया। आज कहाँ वाईफाई कनेक्टेड है, कहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल हैं, कहाँ रेल कनेक्टिविटी है। कितनी रेल चलती है ये पता है क्या उनको? कितनी नई चली है पिछले 10 साल में ये पता है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो कांग्रेस के राज में आई, हवाई अड्डा बना तो कांग्रेस के राज में आया, ट्रेनें चली तो कांग्रेस के राज में है, कंप्यूटर लगे स्कूलों में तो कांग्रेस के राज में लगे। आज ये बताओ, जब सचिन पायलट जी यहाँ एमपी थे, तब हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने दौरा होता था। भागीरथ जी बताएं 5 साल में उन्होंने कितने दौरे किए। सांसद कोष का पैसा
किशनगढ़ का चुनाव जीतने के लिए पूरा का पूरा पैसा किशनगढ़ विधानसभा में दे दिया और बाकी सारी विधानसभा वाले रो, और उतना पैसा देने के बाद भी वोट कितने आए? 37,000।